बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। नीचे हमें ए पार्ट और बी पार्ट में दो स्क्वायर्स गिवन है और हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए में दो अननोन है ए एंड बी। स्क्वायर गिवन है, इट इज़ स्क्वायर, इट इज़ मीन्स दैट ऑल द लेंथ्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज डायगोनल, दिस इज़ नॉट डायगोनल बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट बी। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, बी तक नहीं आ रहा। अगर ये बी तक आता तो फिर ये डायगोनल होता। तो ये हमारे पास एक डायगोनल इसमें गिवन है, दिस इज़ नॉट द डायगोनल। तो स्क्वायर में जब भी डायगोनल ड्रॉ होता है तो वो एंगल को दो हिस्सों में ब्रेक करता है। स्क्वायर में हमारे पास 1 2 3 4 चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का होता है। डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करता है दो हिस्सों में, यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल 45 डिग्री। सिमिलरली ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री, डायगोनल इस 90 डिग्री को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, यानी ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ये डायगोनल नहीं है तो ये डिफरेंट एंगल्स होंगे, ये और ये 45 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये डायगोनल को यहाँ पे डायगोनल इसको यहाँ आना था, तो ये पीछे है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास दोनों एंगल 45 डिग्री के नहीं होंगे। ये डायगोनल है, इसके ये वाला 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये चारों एंगल 45 डिग्री के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज ई, दिस इज पॉइंट ई। सो फर्स्ट आई एम कंसिडरिंग द ट्राइंगल AEB triangle. I am considering triangle AEB, this triangle. In this triangle it is 82 degree, so it is also 82 degree. This angle is angle AEB is equals to 82 degree, because the reason is that opposite angle जब कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं और ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स ऑपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये 82 डिग्री एंगल हमारे पास गिवन था, ये भी 82 डिग्री एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो AEB एंगल हमारे पास F, ट्राइंगल भी AEF है, AEB नहीं है। E से लाइन कोई B पे आ ही नहीं रही, F पे आ रही है, और ये भी हमारे पास AEF है। एंगल AEF इज इक्वल्स टू 82 डिग्री। जो हमने ट्राइंगल कंसीडर किया वो ट्राइंगल हमारे पास AEF दिस ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल दिस इज 82 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है, ये 45 डिग्री है क्योंकि ये डायगोनल है। ये कंप्लीट 90 डिग्री को दो इक्वल हिस्सों में ब्रेक कर रहा है। तो ये 45 डिग्री, ये 82 डिग्री, और इसको हम सपोज कर लेते हैं x डिग्री। सो इन ट्राइंगल AEF 45 डिग्री प्लस 82 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 डिग्री माइनस 82 डिग्री। सो x, द वैल्यू ऑफ x विल बी, x हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 45 माइनस 82, ये आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड नाउ अब मुझे b मालूम करना है। अब b मालूम करने के लिए मैं लाइन कंसीडर कर लेता हूँ AFB, इस लाइन को कंसीडर करता हूँ, और पॉइंट F पे हमारे पास ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री आएगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट गिवन हो तो वो कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का बनाता है। तो एट पॉइंट F पॉइंट पे आपके पास x डिग्री प्लस b डिग्री 180 डिग्री आएगा। द रीज़न इज दैट AFB इज स्ट्रेट लाइन। AFB आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। x आपके पास गिवन है 53 प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो b विल बी इक्वल टू 180 माइनस 53, तो 180 माइनस 53 विल बी 127। सो b की वैल्यू आ जाएगी 127 डिग्री। सो फर्स्ट अननोन हमने मालूम कर लिया, सेकंड अननोन बी हमने मालूम कर लिया, ए रहता है। ए मालूम करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं AED ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं।
इन ट्राइंगल AED। इस ट्राइंगल में हमारे पास पहले हम ये वाला एंगल निकालते हैं। ये एंगल आएगा हमारे पास, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ y डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। इसको मैं y कंसीडर कर लेता हूँ, तो मैं पहले लेंथ ले लेता हूँ एट पॉइंट E, एट पॉइंट E y डिग्री प्लस 82 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पॉइंट E के ऊपर आपके पास y प्लस 82, ये दोनों एंगल 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि AEC स्ट्रेट लाइन है, तो E पॉइंट के ऊपर y और 82 आपके पास 180 डिग्री के बराबर होंगे, बिकॉज AEC इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से y आ जाएगा आपके पास, y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 82, तो आ जाएगा 98 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 98 डिग्री। सो अब ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED, इस AED ट्राइंगल में आपके पास A डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। A हमने मालूम करना है, A प्लस y 98 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो A विल बी इक्वल टू 180 माइनस 45 माइनस 98, इट इज़ 37 डिग्री। सो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37 डिग्री। ये दो अननोन्स A और B की वैल्यू आ गई। A हमारे पास आ गया 127 डिग्री और B आ गया 37 डिग्री। बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में एक स्क्वायर हमारे पास गिवन है, स्क्वायर ABCD स्क्वायर है, तो ये 4 साइड्स हमारे पास बराबर होंगी। ये डायगोनल गिवन है और ये भी डायगोनल गिवन है। डायगोनल हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में चारों एंगल 1 2 3 4 चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो डायगोनल इन 90 डिग्री के एंगल्स को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल हिस्सों में। तो ये 45 45 45 45 45 45 45 45 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अननोन हमने मालूम करने C एंड D। मैं कंसीडर ट्राइंगल करता हूँ इन ट्राइंगल EFC, इन ट्राइंगल EFC ट्राइंगल में ये C डिग्री, ये C डिग्री और ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, तो ये 45 डिग्री होगा। तो हमारे पास इस EFC ट्राइंगल में C डिग्री प्लस प्लस 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो इट इज़ 2C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 विल बी 135। सो 2C इज इक्वल्स टू 135 and C will be equal to 135 divided by 2, 67.5 degree. So the first unknown is C, which is 67.5 degree. Moving to the second part, इसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल EFD, इन ट्राइंगल EFD। इस ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल हमारे पास D, ये ट्राइंगल हमें नहीं, ये एंगल हमारे पास D, ये हमें एंगल नहीं पता, और ये 45 होगा क्योंकि डायगोनल है और डायगोनल दो इक्वल एंगल्स में 90 डिग्री को ब्रेक करती है, तो 45 और 45 डिग्री आ जाएगा। तो D, ये इसको हम सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल x डिग्री और ये 45। तो पहले x डिग्री हम मालूम कर लेते हैं। x हमारे पास x एट पॉइंट F पे क्या होगा, x डिग्री प्लस C डिग्री विल मेक 180 डिग्री, बिकॉज DFC इज स्ट्रेट लाइन। DFC आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो F पे इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। हमें x मालूम करना है, x प्लस 67.5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 67.5, so it will be 112.5 डिग्री। सो x आ गया 112.5 डिग्री। तो अब इस ट्राइंगल में EFD में D डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
डी हमने मालूम करना है, एक्स आपके पास 112.5 है, 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 112.5 माइनस 45 डिग्री, सो इट इज़ 22.5 डिग्री। सो सेकंड अननोन हमारे पास आ गया 22.5 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो गए हमारे पास। हमने अननोन मालूम करने थे दोनों स्क्वायर्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।